हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं किया है, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे लोग काफ़ी सालों से ध्यान करने वाले हैं मैक्सिमम लोग। सो उन लोगों को गहरे ध्यान में जाने के लिए क्या करना चाहिए? और तो जो लोग गहरे ध्यान में नहीं जा पाते हैं, उनके फिज़िकल बॉडी या सूक्ष्म शरीर में कुछ ब्लॉकेज है, या गहरा ध्यान लगाने के बाद वो ब्लॉकेज रिलीज़ होगा, या ब्लॉकेज की वजह से गहरे ध्यान में नहीं जा पाते हैं? जैसे आप 1-2 घंटे का ध्यान कराते हैं, तो थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान भंग हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा लग ही नहीं पाता है। तो और एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे सबको एक-एक ध्यान कर ही पूछो। हाँ, मतलब ये है। एक तो जो लोग बहुत पहले से कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, नहीं जाते, उनका छोड़ दो, लोगों का छोड़ दो, हुँ। अपना पूछो। हाँ, वही मुझे अपनी जानना क्या है। दशा है ज और मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे क्या हाँ, करना वही है? कि मतलब कैसे पता लगेगा कि सूक्ष्म शरीर ब्लॉक्ड है, या एनर्जी किस लेवल पे है, या फिज़िकल बॉडी को पहले फिट करना है, उसके बाद गहरा ध्यान लगेगा? मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी हमने उतनी गहरी साधना की नहीं है, लाइक 15-20 मिनट्स के लिए ही कभी गाइडेड मेडिटेशन, कभी चक्रा ध्यान, मतलब वो भी बहुत रेगुलर नहीं है लाइफ़स्टाइल में। तो अगर मतलब डेली रेगुलर ध्यान करना है और गहरा, जैसे कि बाकी सबको यहाँ पे डिफरेंट इमोशंस फ़ील होते हैं, कोई रोता है या किसी को कुछ और फ़ील होता है। मेरे को कभी भी वैसा कोई दुःख या कोई ऐसी कुछ भी चीज़ याद नहीं आती है जिससे मुझे कुछ फ़ील हो। मतलब बस हल्का महसूस होता है, बट कुछ सरफ़ेस पे कभी भी नहीं आता कुछ दुःख या गुस्सा। जैसे आपने कल वो प्रक्रिया कराई कि जिस पे गुस्सा आ रहा है, तो मैंने ऐसा शिविर या सेशन पहले भी कहीं किए हुए हैं। मुझे कभी कोई गुस्सा या कोई दुःख कभी महसूस ही नहीं होता है कि या रोऊँ या किसको गुस्से से डाँटूँ या किसको क्या करना है। तब आई क्यों हो फिर? तब तो सब ठीक ही है। नहीं, पर जब मुक्त ये ही हो, नॉर्मल है या कुछ कभी और कुछ प्रॉब्लम? होता ही नहीं है सरफेस पे। तो वो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, कहीं नहीं, पर ब्लॉकेज तो ठीक नहीं है, है? अंत में शांति मिल गई, आनंद मिल गया। अब कोई एक्शन रिएक्शन संदर्भ में नहीं चल रहा है, कोई गाली करे, गुस्सा दे, कुछ भी हो, तो खेल खत्म फिर, और चाहिए क्या? नहीं, पर पिछले जन्म का भी मुझे, जैसे आपने देखा मेरी मम्मा बहुत रोती हैं जब भी वो थोड़ा-सा भी उनका ध्यान लग जाता है कुछ भी, तो उनको मेबी कुछ याद आता होगा या कुछ। आपका भी समस्या क्या है और आप क्या पाना चाहो? अभी तो आप जो बात आपने कही, हुँ। बहुत ऊँच बात कह दी। कोई कुछ गुस्सा करे, कुछ बोले, ऐसे यहाँ होता है, मेरे को कुछ नहीं, फीलिंग ही नहीं वैसे आता। नहीं, जब याद करने को बोला जाता है मेडिटेशन में, तो डे टू डे लाइफ में थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, बट इतना कभी नहीं आता कि उस इंसान का मतलब बुरा चाहो, या मतलब अंदर तो नहीं जाता है वो। आपकी कुछ अभी ऐसा क्या है, मन में क्या है कि मुझे कुछ पाना है, नहीं पाना है, या लाइफ ऑलरेडी बिंदास है? जब ठीक है तो सब ठीक है फिर। नहीं, पर जैसे पहले भी हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ थोड़ा डेविएटेड है, तो मुझे भी ऐसा गहरे ध्यान में जाना है। कि क्या ज़रूरत क्या है स्पिरिचुअल लाइफ में इस उम्र में डिविएटेड होने के लिए? वही कंटेंट, और जैसा आप कह रहे हैं परम शांति, और उसके लिए ये नहीं है। मतलब प्रेम स्वरूप या जो भी प्रेम और शांति है कि अल्टीमेटली, नहीं अंदर? नहीं है। मतलब परमानेंट तो नहीं है, बट अशांति भी नहीं है। अरे वाह! मतलब जैसे आप हैं, आप परम आनंद में हैं, वैसा जैसा आप कह रहे हैं कि परम आनंद पाना ही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। तो अच्छा। वही पाने के लिए इस पद पे आए हैं, तो क्या करना चाहिए कि गहरा ध्यान होता चला जाए? फिज़िकल बॉडी को फिट करना ज़रूरी है, या सूक्ष्म शरीरों पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है? तो दोनों करना पड़ेगा। फिजिकल बॉडी भी फिट करना पड़ेगा। वो तो मोनू कैसे उसका भाग्य में था, इसने कर लिया। हम उसको देखा था, योगी का शरीर नहीं देखा था उसका कहीं। तो चेयर भी तगड़ा था, नहीं तो चेयर भी तोड़ देता वो। खट खट पूरे जमीन पर आवाज आ गई एकदम। योगी का शरीर थोड़ा सा फिट फाट ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी वेट नहीं रहना चाहिए। आप बड़ी हो ना, आप बड़ी हो, आप बड़ी हो ना, मैं आप बड़ी हो, ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 29 इयर्स। अच्छा, तो शरीर को तो फिट फाट रखना ही पड़ेगा। अपनी गाड़ी है ना, तो गाड़ी को फिट फाट नहीं रखेंगे, गाड़ी में ढेर सारी बीमारी रहेगी, तो गाड़ी में चलाकर मज़ा नहीं आएगा। वो तो है। छोटी सी ज़िंदगी मिली है, शरीर मिला है, शरीर को ठीक ठाक रखना है, भरपूर ज़िंदगी को आराम से, जब भी जहाँ भी प्रकृति को खुल के देखो, महसूस करो, शांति
जो भी सामने है आराम से जिंदगी को जी के भोग के जाना है, क्योंकि ये तो छूटी जाएगी गाड़ी। रही बात, अगर आपके अंदर में कभी अशांति भी नहीं, यही तो बड़ी बात कह दी ना आप, अशांति भी नहीं है, अशांति नहीं रहेगी तो फिर शांति रहेगी। पर परमानेंट नहीं है ना। अच्छा, जैसे परमानेंट तो कभी कभी वो शांति आती है, कहाँ से आती है? अंदर से ही आती है। अंदर से आती है। जैसे कभी ये योगा वगैरह कंटिन्यूस करते हैं योगा, जैसे लाइफस्टाइल मेरा रेगुलर नहीं है एक्चुअली, तो वो क्यों भंग हो जाता है वो शांति? काम में बिजी हो जाते हैं या कुछ ना कुछ सिचुएशंस की वजह से, मतलब कभी कभी। एक तो शांति ऐसी होती है कि जब हम ध्यान में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं, शांति से सो रहे हैं, मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं, शांति से देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कुछ काम कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं। बीच में आया कुछ रोक टोक दिया, इच्छा के विपरीत हुई, आ गया गुस्सा, शांति भंग हो गया। इस प्रकार की शांति आती है। मतलब थोड़ा भंग हो जाती है बाहर के बाह्य जगत के वजह से। इतनी जल्दी तो नहीं, बट कोई बहुत मेजर चीज होती है तो भंग हो जाती है। अच्छा, मतलब बाहर कुछ ऐसे मेजर चीजें शांति को भंग कर देती है। कभी कभी हम जीवन में बहुत चिंतन मनन ऑब्जर्वेशन कुछ पढ़कर सुनकर हमारे अंदर में एक मानसिक स्तर तैयारी हो जाता है, मतलब मेंटालिटी तैयारी हो जाता है। जैसे कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, या जो हुआ हमारे प्रारब्ध के वजह से हुआ, तो तुरंत वहां से कुछ एक उत्तर आया और माइंड जो है कूल डाउन हो जाता है। जो होना था हो गया, होने को कौन टाल सकता है। इस प्रकार की हमारी मेंटालिटी डेवलप होती है, और हमारे जीवन में घटनाएं जब इस प्रकार की घटित होती है तो हमने बार बार पढ़ रखी है उन चीज़ों को और सुन रखी है, तो वो चीज़ हमारे अंदर काम कर जाता है और वहाँ से हमें तुरंत रिलीफ मिलता है। ये तो होना था, हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कर्मों का फल मिला, हो गया, शांत हो जाओ। सब गुरु तो यही कहते हैं, शास्त्र वगैरह में तो यही लिखा है। तो इस तरीका का मानसिकताएं डेवलप हो जाती है। जैसे हर कंट्री में, हर स्टेट में वहाँ के पर्टिकुलर लोगों के अपनी अपनी मानसिकताएं रहती है। तो जीवन को जीने के लिए और जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है उनके साथ हमें कैसे डील करना है, इस प्रकार की कुछ हमारे अंदर स्टेप्स, ज्ञान, मेंटालिटी तैयार हो जाता है और हम डील कर लेते हैं बड़े ही आसानी से। एक ही घटना से 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति अलग अलग स्तर पे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक व्यक्ति चुपचाप शांत स्वरूप देख रहा है, एक जो है एकदम से बौखला गया इतना ही कि अब क्या किया जाए, रो भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं रहा, वो अलग ही तरीका से रिएक्ट कर रहा है। और शांति वाला से पूछेंगे तो हो सकता है कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल मरना है, मर गए, कोई बात नहीं, ये तो विधि का विधान है, प्रारब्ध के अनुसार घटना हो गई। और 4 स्टोरी भी सुना देगा आपको और उसको शांति भी मिल गई, वो भी शांत अवस्था में ही है, लेकिन अभी उसको परम शांति या परमात्मा के आनंद जो कहते हैं आत्मा अनुभूति हुई नहीं है। फिर भी वो बड़े ही आराम से जीवन की परिस्थितियों को फेसअप कर लेता है, शांतिपूर्वक स्थिर होकर। उसको पता नहीं है अभी तक सत्य क्या है, लेकिन उसके पहले भी अपने अंदर इस प्रकार की एबिलिटी को डेवलप कर लेता है, स्किल को डेवलप कर लेता है कि बड़े ही सुंदर तरीके से प्रकृति और उसके आसपास जो लोग हैं उनके साथ सुंदर से कम्युनिकेट कर लेता हो। तो इस प्रकार की चीजें बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। हम जो शांति के बारे में कहते हैं वह शांति की आधार प्रकृति से नहीं आती। अब इसमें भी एक समस्या है
जैसे आपने कह दिया वो शांति आती है मेरे अंदर से आती है, अब हम भी कहने वाले हैं कि वो अंदर से आती है। तो ये कहेगा तो मेरे तो अंदर से ही आती है। जब हम प्रकृति में कोई आधार होता है तो कोई भी आनंद या खुशी जब आती है, कोई भी फीलिंग, तो हमारे अंदर ही आता है ना। लेकिन वो आने का जो आधार है, जो कारण है, उसका कोई कारण है, वो प्रकृति में, प्रकृति की कोई चीजों को लेकर आता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। वो बिना कारण का निरंतर अपने आप बहते रहता है, उसी अवस्था में ही रहता है, वो झूमते रहता है। इसमें कोई कारण नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मुझे अंदर से जो शांति आती है वो शांति आने का कुछ कारण है क्या। और ऐसे तो बिना कारण हर इंसान को 24 घंटा में वो आनंद और शांति कभी न कभी टपकती ही आपके अंदर में, ध्यान दोगे तो। और नहीं तो नींद में तो आता ही है, इसीलिए नींद सबको प्यारा होता है। अगाध आनंद का प्रतीक है नींद। नींद में होते हैं और नींद में जब जाते हैं उस टाइम में कोई बुलाए, कोई डिस्टर्ब करे तो गुस्सा आ जाता है, चाहे जितने ही प्यार मोहब्बत क्यों ना करे, फट से हो, क्योंकि उसको बहुत आनंद मिल रहा है नींद में। तो इस आनंद का स्रोत फिर नींद हो गया फिर। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो नींद भी नहीं है उसका आधार, नींद कारण हो गया इस आनंद का, लेकिन वहां पे निरंतर वो बिना कारण का है। तो वहां तक जाना है और उसी को पा लेना ही, उस शांति का स्रोत जो बिना कारण आनंदित हो, चाहे जो कुछ भी हो रहा है, बाह्य जगत से कुछ प्रभावित नहीं हो रही है, उसी को कहता है आत्मा को जानना, मुक्ति को प्राप्त करना। और ये सब खुलना पड़ता है सिस्टम। सिस्टम बिना खुले हुए नहीं होता है। आप कहोगी मुझे कि गुरुजी मुझे ध्यान करना है कि कैसे मैं भी अनाहत नाथ तक पहुँचूँ, आत्मा तक पहुँचूँ, सत्य को जानूँ, कैसे मेरे भी ब्रह्मरंध्र खुले। शास्त्र उठाकर पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है लाखों लाखों जन्म लग जाते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, बहुत साधनाएं करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तब कोई आकर एक जन्म में इस सत्य को जानता है। यहाँ तक कि कुंडलिनी जागरण अनुभूति करना भी। लेकिन गुरु के सानिध्य में जब कोई करता है तो गुरु स्टेप बाय स्टेप उसको बताते जाता है, हाँ तेरे साथ अब ऐसी हुई है, अब आगे भी ऐसी हुई है। अनाहत कैसे सुनाई देने लगा, कब सुनाई देने लगा, जरूर कभी न कभी कुछ घटित हुआ है, इसके वजह से किस तरीके से। कई गुरु तो अनाहत को बहुत ऊपर के लेवल बताए हैं शास्त्रों में। उस दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए आपके अंदर में दिव्य क्वालिटी होनी पड़ेगी, तब भी आप उनको सुन पाएंगे। अब आपको ये जागृत करने के लिए ध्यान से समझना है, हड़बड़ी नहीं करना है इसमें। हमारे ऑफिस में हम जे थे तो कभी कुछ लोग बोलते नहीं वो इस तरीके का ऑफिसर आए आपसे मिलने के लिए, इस तरह। मैंने बोला ऑफिसर और डीसी हो जो भी हो, अभी उनका धैर्य ही नहीं रहेगा बात सुनने के लिए। थोड़ा बैठ रहे हैं, 10 मिनट बैठ नहीं पाएंगे तो फिर आध्यात्मिक यात्रा में वो कहाँ शुरू कर पाएंगे। जल्दीबाजी में सब चीज़ चाहिए, कैसे होगा वो। आप अपना काम निपटा लो, सब कुछ ठीक ठाक लगे, क्योंकि ये जल्दीबाजी में नहीं होता। आइए सिग्नेचर कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, तुरंत वाला काम नहीं होता आध्यात्मिक यात्रा में। अभी आपको ध्यान करना है, ध्यान के साथ साथ सात्विक आहार का भोजन करना है, सात्विक ज्ञान का सेवन करना है निरंतर। अंडा खाती हो, लहसुन प्याज? लहसुन प्याज खाती हूँ। उसे छोड़ नहीं तो शरीर में लहसुन प्याज शरीर में ज़्यादा है, ये सब राजसिक भोजन है, अलग ही एनर्जी के लेवल को बढ़ा देगा। मीट मछली लहसुन प्याज एक राजसिक भोजन है, तामसिक भोजन है। ये सब राजसिक गुण प्रधान हो जाएगा आपका। ध्यान कहाँ लगेगा? जिसके अंदर में राजसिक डेवलप है, प्रधान बन के रहेगा, उसका ध्यान, उसका तो चित्त बहुत चंचल है,
भोजन ही डाल रहे हैं आप, राजसिक भोजन, तो चित्त का दशा क्या होगा? चित्त की दशा भी तो वैसे ही होगा, चंचलता होगा, मन में विचार चलेंगे। तो पहले तो भोजन सुधारना है, थोड़े हमारे वीडियोस के देखना, ध्यान के ऊपर मैं कई बार बताया हूँ, भोजन सही होना पड़ेगा, साथी संग सही होने पड़ेंगे, कुछ शास्त्र का अध्ययन भी, सात्विक शास्त्रों का अध्ययन जारी रहना पड़ेगा, चिंतन मनन जारी रहना पड़ेगा। इस तरीके के जब भी चांस कहीं भी मिले जाकर वहाँ पर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आप आगे ही बढ़ते हो, पीछे नहीं आते हो। तो धीरे 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 चित्त की सफाई होती है, चित्त की सफाई होती है, सात्विक दशा आती है। शरीर को तो फिट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रोगी योगी नहीं हो सकते हैं। जितना ज़्यादा रोग रहेगा तो ध्यान नहीं लगेगा, और रोगी योगी नहीं हो सकते हैं, और जो योगी होते हैं वो रोगी भी नहीं होते हैं। ध्यान में रखना है। तो खान पान सात्विक, तो धीरे से आप देखोगे कि सात्विक जो गुण है वो आएंगे आप में, और ध्यान में थोड़ा स्थिरता आएगा, और उसी प्रकार के वीडियोस, साथी संग सब धीरे धीरे बदल जाएंगे, और ये चीज़ धीरे 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 चीज़ें आएगी। तो एक दिन जो चीज़ आज अच्छा लग रहा है उसको छोड़ के ऊपर चलो जाओगे, कुछ और पकड़ लोगे जो इससे और बेहतर लगेगा, तो फिर नीचे आने को मन नहीं करेगा। इसके बाद ये ऊपर 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 धीरे 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 बढ़ते रहना पड़ेगा, ध्यान ऑन करते रहना पड़ेगा। तब धीरे से सूक्ष्म शरीर के प्यूरिफिकेशन के लिए अनुलोम विलोम भी करना है, नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम भी जारी रखना है। डेट फिक्स मत करना कि मैं इतना दिन करूँगा तो हो जाएगा। इस तरीके से प्राणायाम करना है, कुंभक प्राणायाम करना है, ये सब प्राणायाम एक्सरसाइज योगा जारी रखना है कई महीनों तक, कई वर्षों तक। हम इनिशिएशन यहाँ पे करेंगे, एक दोनों क्षण आएगा, धीरे से भी जागृत हो सकते हैं या इस तरीके से भी जागृत होगी, लेकिन वो क्षण आ जाएगा एक दिन कि आप वहाँ तक पहुँचोगी। और कैसे कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक पहुँचती है, तो बार बार कहता हूँ, यहाँ पे घूमती है और या तो शास्त्रार्थ से निकलना स्टार्ट होती है, तो यहाँ से भी एक एनर्जी का फ्लो होता है और एक सेंसेशन महसूस होने लगता है, या कभी कभी ढेर सारी एनर्जी ऐसे निकल रहे हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें भी फंसना नहीं है, एनर्जी में फंसना नहीं है, हमें इसके ऊपर भी वो परम तत्व आत्मा तत्व को जानना है। इससे ऊपर भी एक शून्यता है, उसको शुरुआती में तो बड़े मज़ा आता है, वो फीलिंग, वो एनर्जी, वाइब्रेशन ऐसे बार बार हो, उसमें भी आनंद मिलता है, लेकिन इसे भी सब छोड़ देना पड़ेगा एक समय में। शांत स्वरूप, शिव स्वरूप, आत्मा स्वरूप परमात्मा जो है वो स्थिर है, अभिचल है, निश्चल है, ब्रह्माकाश है, उसमें विलीन हो जाना है। अब प्रकृति से पुरुष तक पहुंच गए, प्रकृति की खेल समाप्त हो के लिए। प्रकृति अपना नृत्य दिखा रही है, नाच रही है, लेकिन आप पुरुष की अवस्था में आ गई। ये वाला पुरुष नहीं, आत्मा को हम परमात्मा को पुरुष कहते हैं, उस अवस्था में आ गई। अब प्रकृति से अलगाव हो गया। अब प्रकृति में चाहे जो कुछ भी घटित हो, आप अनछुआ हो जाओगे आकाश की तरह, क्योंकि आकाश भी सर्वव्यापक है, आकाश भी निराधार है, आकाश भी निश्चल है, असीम है। उसी प्रकार से आपकी अवस्था आएगी। और आकाश में जो कुछ भी, आकाश के अंदर ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। आकाश वैसा ही वैसा ही है, चाहे जितने भी खलबली मच जाए, ब्रह्मांड डिजॉल्व क्यों ना हो जाए। ब्रह्मांड के भी जन्म हुआ है तो वो भी तो एक दिन उसका मृत्यु हो जाएगा, जो जन्मा है उसका मृत्यु होना है, तो कुछ भी हो जाए ब्रह्मांड, लेकिन आकाश को छू नहीं पाता है। इसी तरह से एक अंदर आकाश है, महाशून्यता, वो पाने के बाद वहाँ पाते नहीं है, तो इसमें खुद को मिटाना पड़ता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसलिए ध्यान करना, समाधि या योग या मंत्र जाप, कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। ये अगर यहाँ तक पहुँचना है तो इस यात्रा में आगे बढ़ना, इनिशिएशन ले लेना। अगर नहीं पहुँचना है तो इनिशिएशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनिशिएशन उस वहाँ तक लेकर ही जाएगी।
तैयार हुआ डिसीजन लेने के लिए? ढेर सारे जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स में भी स्थिर होकर देखना है और हर जिंदगी की हर घटनाओं से सीखना है। और इतना ध्यान रखना है कि ये प्रकृति में हो रही है और मेरा शरीर भी प्रकृति ही है, मन भी प्रकृति है, सत्व रजस तमस बुद्धि तत्व ये भी प्रकृति है, ये सब कुछ प्रकृति, ये प्रकृति में चल रही, मैं इससे अलग। क्रिया में भी निष्क्रियता के केंद्र को ढूंढना है। जो भी क्रियाएं हो रही है एक्शन में, उसमें भी कुछ इनएक्शन है, उसको ढूंढते रहना है, ढूंढते 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 ढूंढते। ऐसा नहीं है कितने लोग ध्यान में जाकर ही उसको ढूंढेंगे, नहीं, कभी ढूंढ भी लिया फिर जागृत अवस्था में खो गया तो कुछ फायदा नहीं है। चलते फिरते बातचीत करते हुए ढूंढो उसको। ध्यान तो करवा के अंतिम जागरण उगरण करवा के अंतिम यहाँ तक लाया जाता है, फिर अब उसको ढूंढो उस निष्क्रियता के पॉइंट को। कभी कभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब कभी कभी मिलना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा की पूरा आ जाएगा वो। अभी मैं बैठा हूं, सब कुछ चल रहा है, इस चलने में क्या चीज है जो अचल है, उसके लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करने के लिए चित्त की शुद्धि के लिए या वृत्ति को लाना है या कुंडलिनी शक्ति कुछ अनुभव हो। कभी कभी निर्विकल्प समाधि के बाद भी लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन यह भी भ्रम है कि निर्विकल्प समाधि के बाद कैसे ना, बहुत गुरु स्वयं कह के गए हैं। लेकिन निर्विकल्प समाधि में भी नहीं, नींद में जाओगे और कहोगे कि वो निर्विकल्प समाधि है, तो ऐसा नहीं है। निर्विकल्प समाधि लगने के बाद आपको अनाहत नाद और सारे सिस्टम जागृत होना ही होना है। नाद, अनाहत नाद तो सुनाई देगा ही देगा। सहस्रार से एनर्जी फ्लो होकर बाहर शून्यता तो प्राप्त होना ही होना है, क्योंकि वो एकदम सचमुच में उसको लगी है तो उसको 99% चीजें क्लियर हो जाती है। अब भ्रम मात्रा हो कहीं ऐसे ही झपकी लग गया, नींद में चला गया तो बात अलग है। और श्वास एकदम ध्यान करते करते ठहर जाएगा, निर्विकल्प समाधि में श्वास रुक जाएगा। और ठहरना आने के लिए उतना ध्यान करना पड़ेगा, उतने अपने चित्त की पूरी शुद्धिकरण चाहिए। चित्त में बहुत चंचलता होगा तो वो नहीं होगा, तो कभी कभार किसी को कट जाती है। और कुंडलिनी जागरण के बाद थोड़ा गहरे ध्यान लगने लगते हैं तो धीरे से सहस्रार खुलने लगता है। कभी किसी को निर्विकल्प समाधि ना भी लगे तो भी उसी में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि बाद में भी गुरु वो तो छोड़ ही देता है वो समाधि को। ऐसे कितने होंगे। तो इस शांति के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन बहुत चिंतन मनन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति जो है ये बहुत, इसकी भी शक्ति प्रबल है, तुरंत अपने ओर खींच लेती है। ये सब छोड़ो, ध्यान वान, इधर कितना मजा आ रहा है, वो खींच लेगी। लड़कियों को लड़कों में खींचेगी, लड़कों को लड़कियों में खींचेगी, कभी पैसों में खींचेगी, कभी सुंदर चीजों में खींचेगी। तो समझ लेना, जब मुझे खींच रही है तो कौन है जो खींच रही है, तो प्रकृति खींच रही है। तो सब देखो अपने आप को, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, खींचे चले जाओगे, कोई भी अपने बस में सामने वाला कर लेगा, खींच लेगा। तो प्रकृति की चीजों या इंसानों आपको वो तो सम्मोहित कर लिया, आपको बिना समान विद्या का सम्मोहित हो गया, उसके बस में आ गए। सत्य के ज्ञान हो रहा है, सत्य की ओर खींचे जा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि उसमें खींचे जाते परम उपलब्धि की ओर जाओगे। ठीक है जी।